क्या आपको पता है एक ऐसी ड्रग है जो कुछ ही मिनटों में इंसान को जानवर बना देती है, जो हमेशा सिर्फ सेक्स के लिए तड़पता रहता है। कई लोगों को लगता है कि मैथ सिर्फ नशे के लिए ली जाती है, पर हकीकत में इसकी इतनी तेजी से पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह है इससे पैदा होने वाली सेक्स ड्राइव। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में उभर रहा सबसे खतरनाक ट्रेंड कौन सा है? इसका नाम है केम सेक्स। मैथ का असर केवल कुछ घंटों के लिए नहीं रहता, बल्कि ये आपके दिमाग को ऐसा रिवायर कर देता है कि खुशी का एहसास ही खत्म हो जाता है। मैथ यानी गरीबों का कोकीन, सस्ता, आसान, तुरंत कॉन्फिडेंस देने वाला लेकिन जानलेवा। मैथ, सेक्स और फिर मैथ, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ, श्री जी केस नशा मुक्ति केंद्र से, और आज हम बात करेंगे मेथेम्फेटामिन यानी मैथ ड्रग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। मैथ एक बहुत पावरफुल और एडिक्टिव ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है, जिससे इसे लेने वाले इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मेथेम्फेटामिन पूरी तरह से एक सिंथेटिक ड्रग है और जिन केमिकल से ये बनता है उसे लीगली पाना बहुत मुश्किल है, तो जनरली ये तस्करी के जरिए भारत में आता है। ये ज्यादातर म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत में आता है। पिछले कुछ सालों में मैथ का कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर शहरी इलाकों के युवा वर्ग में। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इसे पार्टी ड्रग समझकर और कैजुअली कंज्यूम करना जेनजीज में ट्रेंडिंग हो रहा है। और रही बात इस ड्रग की रीच की, तो बंदा बस एक कॉल करे कि माल चाहिए और ये पेडलर्स जोमेटो और ब्लिंकिट से भी तेज इस मैथ की डिलीवरी आपके घर तक कर देंगे। मेथेम्फेटामिन को अलग अलग तरीके से इनटेक किया जाता है, स्नॉट करके पाउडर फॉर्म में, ओरली पिल्स के फॉर्म में, इंजेक्ट और स्मोकिंग के थ्रू जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अच्छा, मैथ का नशा स्मोकिंग और इंजेक्शन के थ्रू बहुत जल्दी और तेज असर करता है, जबकि इसे स्नॉट करने या ओरली लेने से कम तेज लेकिन लंबे समय तक रहने वाला नशा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि मैथ हमारी यूथ में इतनी तेजी से पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो चलो पहले इसकी पॉपुलैरिटी की वजह समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नशा नहीं है, बल्कि इस नशे का इम्पैक्ट होता कहाँ है इससे जुड़ी है, जो कि कई यूजर्स के लिए मुख्य रूप से सेक्स है। अब इसको और गहराई से समझते हैं। मैथ का कंजप्शन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अल्टर कर देता है। स्पेशली जो मजा हमें सेक्स करने में आता है वो मैथ के इन्फ्लुएंस से कई गुना बढ़ जाता है। कई यूजर्स के लिए मुख्य आकर्षण सेक्स प्लेजर का इन्हांसमेंट होता है, क्योंकि उनको वही फीलिंग वापस चाहिए होती है, जैसे लंबी सेक्स ड्राइव और ज्यादा पावरफुल महसूस करना आदि। मैथ यूज करने से सिर्फ उत्तेजना ही नहीं बढ़ती, बल्कि हमारे दिमाग में जो इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी से जुड़ी भावनाएं होती हैं, उन्हें मैथ का इफेक्ट सप्रेस्ड कर देता है। इसीलिए इसका एडिक्शन इतना खतरनाक हो जाता है। चलिए अब इसे साइंस के नजरिए से समझते हैं। मेथेम्फेटामिन हमारे दिमाग में डोपामिन की बाढ़ ला देता है। डोपामिन वही हार्मोन है जिसकी वजह से हमें सेक्स करने में, खेलने में, घूमने में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने में मजा आता है। ये कोकीन की तुलना में कहीं ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। कोकीन मुख्य रूप से डोपामिन के रीअपटेक को रोकती है, जिससे ये सामान्य से ज्यादा समय तक ब्रेन सेल्स में घूमता रहता है और हमें लंबे समय तक इस झूठी खुशी का एहसास बना रहता है। जबकि मैथ न सिर्फ रीअपटेक को रोकती है, बल्कि न्यूरॉन से डोपामिन के निकलने को भी एक्टिव रूप से बढ़ाती है, जिससे इसके कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। जहां कोकीन हमारे डोपामिन के लेवल को सामान्य से लगभग 3 गुना बढ़ा देती है, वहीं मैथ डोपामिन के लेवल को सामान्य से लगभग 12 गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से मैथ कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव और खतरनाक होता है। जब डोपामिन सेक्स के साथ जुड़ा होता है तो इंसान को सेक्स के अलावा कुछ और नहीं सूझता। सेक्स की चाहत इंसान को सर्वाइवल जितनी इंपोर्टेंट लगने लगती है। इसके कारण एक ना खत्म होने वाला लूप शुरू हो जाता है। मैथ, सेक्सुअल प्लेजर और फिर मैथ। यहीं से पैटर्न शुरू होता है केम सेक्स का। इसका मतलब है कि मैथ यूजर अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, जो कि रिस्की बिहेवियर के साथ कई दिनों तक चलता है। इसमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करना आम बात हो जाती है, जिससे HIV और STD जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान इंसान को भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है, क्योंकि मैथ हमारे शरीर में 3 काम एक साथ करता है। शरीर की उत्तेजना को बढ़ाता है, हमारे अंदर संकोच को मिटाता है और सेक्स से मिलने वाले मजे को कई गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ एक विचित्र स्थिति पैदा होती है। मैथ के कारण हमारा सेक्स से मिलने वाला नेचुरल सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है और हमारा दिमाग खुशी के इल्यूजन का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमारी रियल इंटीमेसी भी कमजोर हो जाती है।
समय के साथ साथ मैथ का डोज भी बढ़ जाता है, जैसा कि हर एडिक्शन में होता है। दरअसल मैथ और सेक्स सिर्फ क्रिया के दौरान नहीं टकराते, बल्कि ये दिमाग में परमानेंटली जुड़ जाते हैं। इस विरोधाभास की स्थिति में हमारे दिमाग में मैथ इस कदर हावी हो जाता है कि केवल सेक्स के बारे में सोचने से ही इंसान को क्रेविंग्स होने लगती हैं। और ये कोई विल पावर का इशू नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल मेमोरी लूप की कंडीशन है। ये कंडीशन इसलिए बनती है क्योंकि जब हमारे दिमाग में डोपामीन का लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहता है, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिसेप्टर्स की संख्या घटा देता है। इसी वजह से इंसान को एनेडोनिया यानी खुशी महसूस करने में असक्षम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और डिप्रेशन का अनुभव होता है। दूसरी वजह यह भी है कि मैथ को गरीबों का कोकीन कहा जाता है। मतलब ये कोकीन के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल जाता है और इसकी ट्रिप भी इंसान को कॉन्फिडेंस से भर देती है। वहीं चेहरे और शरीर में कोई भी इंस्टेंटली नोट किए जाने वाले बदलाव नहीं नजर आते। इसी कारण से इसे पार्टी ड्रग भी कहा जाता है। और ये ड्रग जितना मेल्स में पॉपुलर है, उतना ही फीमेल्स में भी पॉपुलर है। मैथ यूज करने से इंसान को भूख भी कम लगती है, इसीलिए कुछ लोग इसे वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कई यूजर्स में मैथ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सेक्सुअल प्लेजर और लंबी सेक्स ड्राइव होती है, पर हर व्यक्ति के लिए यही वजह हो ये जरूरी नहीं है। मैथ मेल और फीमेल पर अलग अलग तरह से असर करती है। मेल बॉडी के दिमाग पर इसका असर एग्रेशन को बढ़ाता है, दिमाग को कंफ्यूजन और पैरानोइया की स्थिति में लाता है और सबसे खतरनाक डोपामीन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है। वहीं फीमेल बॉडी के दिमाग पर मैथ का असर तेज और गहरा होता है। उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल अनस्टेबिलिटी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते और रिलैप्स होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसका हार्मोन्स पर क्या असर होता है? मेल्स में नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है और मसल्स गलने लगती हैं। वहीं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है या बंद हो जाती है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का खतरा बढ़ जाता है, चेहरा जल्दी बूढ़ा लगने लगता है। साथ ही प्रेगनेंसी में मैथ से बच्चे के दिमागी विकास पर गंभीर असर पड़ता है। अच्छा, शराब और हेरोइन दोनों ही जानलेवा लत लगाने वाले पदार्थ हैं, लेकिन मैथ की खतरनाक बात यह है कि ये लंबे समय तक दिमाग के डोपामीन सिस्टम और न्यूरॉन्स को ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है कि जो आंशिक रूप से या बहुत धीरे धीरे रिकवर होते हैं। अब मैथ के प्रोलॉन्ग्ड एडिक्शन का आफ्टर मैथ समझते हैं। सबसे पहला असर वेट लॉस का होता है, जो कि भूख न लगने और ठीक से न सो पाने की वजह से होता है। इस साइकिल की वजह से शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गहरी थकान और डिजीनेस का अनुभव होता है। शरीर को ठीक से नींद न मिलने की वजह से मेमोरी लॉस, तनाव को ना झेल पाना और डिसीजन लेने में असमर्थता होने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक और चिंता का बड़ा विषय है हाइपोथर्मिया, यानी बॉडी का अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होना। ये स्थिति शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पर मैथ के असर का परिणाम है, जो कि एक जानलेवा स्थिति बन सकती है अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो। अच्छा, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, प्रॉपर डाइट और नींद की कमी मिलकर तेज धड़कन, किडनी डैमेज और हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशंस को पैदा करती हैं। इन सब के बाद आता है दांतों का खराब होना, जिसे हम मैथ माउथ भी कहते हैं। ये क्रोनिक मैथ यूज का सबसे सटीक इंडिकेटर है। इसमें दांतों का टूटना, सड़ना, मसूड़ों का इन्फेक्शन, जॉ लाइन का खराब होना और दांतों का गिरना भी शामिल है। इसके साथ ही प्रोलॉन्ग्ड यूजर को मैथ साइकोसिस भी हो सकता है। ये एक प्रकार का मैथ के असर से हुआ मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को वो चीजें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो कि हकीकत में है ही नहीं। ये कुछ सिजोफ्रेनिया जैसा होता है, पर इसका कारण जेनेटिक ना होकर मैथ यूज होता है। कई यूजर्स में साइकोसिस ड्रग बंद करने के कुछ समय बाद या लंबे समय तक भी रह सकता है। लगभग 1/3 यूजर्स में परसिस्टेंस के सिम्टम्स देखे जाने की रिपोर्ट्स भी हैं। ये साइकोसिस डोपामीन लेवल के अबनॉर्मली बढ़ने और डोपामीन रिसेप्टर्स के डैमेज होने और साथ ही दिमाग की हकीकत को न समझ पाने के कारण होता है। इसके मेन सिम्टम्स हेलुसिनेशंस होना, डिल्यूजन होना, डर का दिमाग में घर कर जाना और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होना आदि है। अगर इसका इलाज समय रहते हो जाए तो रिकवरी पॉसिबल है, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन भी बन सकती है। दोस्तों, आज हम इस एडिक्शन पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस ड्रग की पहुंच अब टियर 2 सिटीज और ग्रामीण इलाकों तक हो गई है। ये ड्रग पूरी तरह से सिंथेटिक है और लैब में भी इसे बनाया जा सकता है, इसीलिए अब इसे भारत में भी अवैध तरीके से काफ़ी जगह पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैथ के एडिक्शन से रिकवरी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैथ की एडिक्शन से रिकवरी केवल एक ड्रग को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को रिवायर करने जैसा है।
क्योंकि मैथ्यूज हमारे दिमाग की इमोशनल और सेक्सुअल मेमोरी को बदल देता है, जिसे रिकवरी में फिर से रीप्रोग्राम करना होता है। बहुत बार इस एडिक्शन के ट्रीटमेंट में सेक्स के पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये एक अहम पहलू है जिस पर काम किए बिना दिमाग को नेचुरल स्टेट में नहीं लाया जा सकता। सबसे पहले कंप्लीट रिकवरी के लिए डिटॉक्स के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें CBT, कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट, MI, MET जैसी काउंसलिंग सेशन होते हैं, जिनसे रिकवरिंग पेशेंट अंदर से मोटिवेशन विकसित करता है, एम्बिवेलेंस की कंडीशन को मैनेज करना सीखता है और हमेशा के लिए छोड़ने की इच्छा को और मजबूत करता है। Yes, I can quit this addiction. दोस्तों, मैथ की रिकवरी में शराब और हेरोइन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और सोबर होने के बाद भी डोपामिन लेवल्स को नॉर्मलाइज होने में महीनों या सालों लग सकते हैं। बाकी मुद्दे की बात यह है कि नशा कोई भी हो, सभी का परिणाम दुखद ही होता है। तो आप या आपका कोई अपना किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसा हुआ हो तो स्टेप उठाने में देर मत कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, किसी प्रोफेशनल से संपर्क कीजिए। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी एडवाइस या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।